भारत के एक छोटे से गांव में सुहानी नाम की एक मेहनती किसान औरत रहती थी। उसका खेत बहुत सुंदर था, हरी भरी बेलों से भरा हुआ, जिन पर बड़े बड़े मीठे तरबूज लटका करते थे। हर सुबह वह मुस्कुराते हुए अपने खेत जाती, भगवान का नाम लेती और अपने पौधों की सेवा करती। एक दिन सुहानी खेत में पक चुके तरबूज तोड़ रही थी। सूरज की रोशनी में तरबूज चमक रहे थे। उसने दो बड़े तरबूज अपनी टोकरियों में रखे और पहले घर की तरफ निकल पड़ी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका मिट्टी का घड़ा खाली है। पानी लाने के लिए उसने घड़ा सिर पर रखा और गांव के कुएं की ओर चल पड़ी। रास्ता शांत था। पेड़ों से पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक उसे झाड़ियों के पास कुछ हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वह रुकी और जैसे ही झांक कर देखा, उसका दिल दहल उठा। एक सुंदर मोर जमीन पर प्यास से तड़प रहा था। उसके पंख बिखरे हुए थे और आंखों में जैसे जीवन की आखिरी चमक बची थी। मोरनी और दो छोटे मोर चूजे उसके पास बैठे कांप रहे थे। पूरा परिवार प्यास से बेहाल था। सुहानी घबरा गई। हे भगवान, अगर जल्दी कुछ न किया तो ये तो मर ही जाएंगे। वह फौरन दौड़ पड़ी। घड़ा सिर पर था, पर उसे भारीपन का ध्यान ही नहीं रहा। वह जितनी तेज दौड़ सकती थी, कुएं पर पहुंची, रस्सी डाली, पानी भरा और बिना एक पल गंवाए वापस भागी। हाँफती हुई वह मोरों के पास पहुंची और घड़ा नीचे रखा। उसने धीरे धीरे पानी मोर की चोंच के पास डाला। पानी की पहली बूंद लगते ही मोर ने आंखें खोलीं। फिर उसने जल्दी जल्दी पानी पीना शुरू कर दिया। मोरनी और चूजों ने भी पानी पिया। कुछ ही देर में पूरा मोर परिवार जैसे फिर से जिंदा हो गया। मोर ने अपने खूबसूरत पंख फैलाए और सुहानी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जैसे धन्यवाद कर रहा हो। सुहानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, चलो मेरे घर, तुम्हें और पानी और खाना दूंगी। वह मोर परिवार को अपने घर ले आई। घर में रखे मीठे तरबूज काटे और उन्हें खिलाए। मोर और चूजों ने रस भरे लाल टुकड़ों को जल्दी जल्दी खा लिया और खुशी से पंख फड़फड़ाने लगे। घर भर में मिठास और चहचहाहट फैल गई। उस दिन से मोर परिवार रोज सुहानी के घर आता। कभी नाचते, कभी आवाजें निकालकर उसे पुकारते, और जब भी सुहानी खेत में काम करती, मोर उसके आसपास घूमते रहते, मानो उसकी रक्षा कर रहे हों। गांव वाले कहते, नेकी कभी बेकार नहीं जाती।